गुड मॉर्निंग गाइज। आज सच में उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज संडे है और संडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। रोज़ डिसिप्लिन फॉलो करना ज़रूरी होता है, पर कभी कभी बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट भी चाहिए होता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हो और मैं इतने ही टाइम ऑलमोस्ट संडे को ऑलवेज उठती हूँ। सो हाय गाइज, मैं तान्या और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी छोटी सी डेली रूटीन लाइफ। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना और मेक श्योर करना कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर देना। वार्म वाटर पीने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बेड बनाया। ये सुबह का सबसे अच्छा काम लगता है मुझे। यहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब टाइप फील होता है। और उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर। ये सुबह का रूटीन है। ये सब ग्लैमरस के लिए नहीं, बस खुद को फ्रेश फील कराने के लिए, क्योंकि जब माइंड फ्रेश होता है तो पढ़ाई भी थोड़ी बेटर होती है। फिर मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। रात में मैं कुछ सीड्स भिगो देती हूँ, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी। सुबह उबाल कर उन्हें पी लेती हूँ, धीरे धीरे सिप करके। क्योंकि इससे हमारी स्किन भी ग्लोइंग करती है और हमारे हेयर्स भी हेल्दी रहते हैं। तो आप भी पिया करो अगर नहीं पीते हो तो। ये हैबिट मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाती है। डिटॉक्स वाटर के साथ साथ मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ, द हिंदू, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं होता, बल्कि इशूज़ समझने के लिए होता है। आज न्यूज़पेपर में मैंने ये टॉपिक्स नोट किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट स्कीम, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़, एडिटोरियल सेक्शन से ओपिनियन बिल्डिंग। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करती हूँ। पूरा न्यूज़पेपर रटना यूपीएससी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। शाम की सब्जी थी और चाय और पराठा मैंने बना लिया। ब्रेकफास्ट करते हुए भी मैं अपना मैक पर कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट देख रही हूँ। कभी करंट अफेयर्स वीडियोस, कभी प्रीलिम्स एमसीक्यूज़, क्योंकि यूपीएससी में मल्टीटास्किंग भी सीखनी पड़ती है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ वेजिटेबल जूस पीने। विंटर में वेजिटेबल जूस काफ़ी हेल्दी होता है। ऑफ कोर्स स्किन और हेयर दोनों के लिए। बॉडी को लाइट फील होता है। ये मेरा स्मॉल सेल्फ केयर मोमेंट होता है। रूम आकर मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ और आज लंच में मैंने बनाया है मटर पनीर पुलाव और रायता। यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ कुकिंग भी चलती रहती है, क्योंकि डेली लाइफ रुकती नहीं है, बिल्कुल भी कभी नहीं रुकती। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है, सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज मेक श्योर करना आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और गाइज प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करना, इग्नोर करना, बिकॉज़ मेरे पास माइक नहीं है ना, तो फिर वो थोड़ा बहुत आता ही है। बट इट्स ओके, मैं जल्दी से माइक परचेज कर लूँगी। जब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना, तो मैं जल्दी से जल्दी माइक भी परचेज कर लूँगी। और इस संडे मैं बहुत सारी प्लानिंग कर लेती हूँ। इस संडे नहीं, कोई भी जो संडे होता है या जो आने वाला होता है या जो चला गया है, वो जो भी मेरे को संडे मिलता है मैं उसमें हफ्ते की प्लानिंग कर लेती हूँ। जैसे मुझे कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, कितने टेस्ट पेपर देने हैं, कितने टेस्ट सॉल्व करने हैं, और कितना क्या पढ़ाई से रिलेटेड मुझे करना है, वो सब मैं इसी संडे कर लेती हूँ। आई मीन जो आज संडे है इसमें कर लेती हूँ, जिससे मुझे आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, सोचना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो मुझे समझ आया बस करती चली गई। अपना डायरी ओपन किया, उसमें देखा कि आज क्या करना है, और बस मैं पढ़ते चली गई। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक दिन पहले प्लानिंग भी कर लेती हूँ। जैसे कल मुझे क्या पढ़ना है, तो एक बार मैं रात में सोने से पहले प्लान कर लूँगी कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है और कल पूरे दिन में मुझे क्या करना है। वो सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले प्लान कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। और हाँ, पता है आज मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब सुबह से पूरे दिन रिकॉर्ड किया, इतनी मेहनत की। और मैंने सोचा था शाम में 8 से 9 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी। बट क्या हुआ कि पूरी वीडियो डिलीट हो गई। पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। इतनी मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर किया। एक तो माइक नहीं है, इतनी बैकग्राउंड साउंड होती है, उसको सबको मैनेज करके मैंने वीडियो बनाया।
वॉइस ओवर किया बट वो भी डिलीट हो गया, बट कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं दोबारा से एडिट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा लाइक और शेयर और कमेंट भी करना। और आपको जो भी मेरे से क्यूरीज रहे हैं वो मेरे को कमेंट में बता देना, या फिर मैं इंस्टाग्राम आईडी या फिर लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। अगर जो मुझे जेन्युइन डीएम होगा उसका मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। और अगर तुम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं, जो पढ़ना होता है वो भी और जो नहीं पढ़ना होता है वो भी। यूपीएससी प्रीलिम्स नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, ये स्मार्ट रिवीजन का एग्ज़ाम है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। एक ही बुक को बार बार रिवीजन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एक सोर्स पकड़ लो, उसी से बार बार पढ़ो, अलग अलग जगह मत जाओ, एक ही बुक काफ़ी होती है। उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न इंडिया पे। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। 1857 से लेकर फ्रीडम तक जो फ्लो, एक्ट्स, मूवमेंट्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, ये सब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। डेट से ज़्यादा सीक्वेंस और कनेक्शन समझना इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। यहाँ रट्टा नहीं चलता बिल्कुल भी, लॉजिक का काम होता है। इंडियन रिवर्स, मानसून, क्लाइमेट, सोल, रिसोर्सेज और साथ ही वर्ल्ड मैप। रोज़ थोड़ा थोड़ा मैप प्रैक्टिस बहुत फ़र्क डालता है। इकोनॉमी से लोग डरते हैं, लेकिन सच ये है ये सब्जेक्ट समझने पर सबसे इजी हो जाता है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, बजट, आरबीआई के टूल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेसिक आइडियाज़, बस इतना काफ़ी होता है। और एनवायरनमेंट प्रीलिम्स का स्कोरिंग एरिया है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज, सीओपी और जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं उस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ो, सच में आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग रट्टा लगाने से बेटर है लिंक बनाना सीख जाओ, सब्जेक्ट से एक दूसरे को कनेक्ट करना सीख जाओ। अगर आपकी कोर सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर उन पे कमांड है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी मत भूलना कि आप जीएस के साथ साथ सी सेट को ज़रूर फोकस करना। अगर प्रीलिम्स में आपने जीएस अच्छा पढ़ लिया और आपने सी सेट के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। सी सेट होना ही नहीं है, जब आप पढ़ोगे नहीं तो होगा कैसे। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने 100% जीएस के लिए दे दिया और सी सेट बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है सी सेट में आता क्या है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं, हमें किस पे कितना फोकस करना है, ये आपको पता नहीं है, तो फिर प्रीलिम्स बिल्कुल ज़ीरो है। आपको दोनों को मेंटेन करना होगा, दोनों को बैलेंस करके तभी पढ़ाई करनी होगी और तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब मैं इसमें एक चीज़ और भी क्लियर कर देती हूँ कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए, वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखोगे, नोट भी कर लेना। पॉलिटी को कम से कम 10 से 12 दिन देना, मॉडर्न इंडिया को 8 से 10 दिन पढ़ना, ज्योग्राफी को 7 से 8 दिन और इकोनॉमी को 7 दिन पढ़ लेना, इतना इनफ है। एनवायरनमेंट को 6 दिन और बाकी का टाइम सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखो। याद रखना, प्रीलिम्स उनका क्लियर होता है जो नए सोर्सेज नहीं बढ़ाते हैं बल्कि पुराने नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं या क्लासेस किए हैं या आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस। हर गलती तुम्हें ये बताती है कि अलग अटेम्प्ट कैसे बेटर बनाना है। अगर तुम रोज़ थोड़ा सा भी डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम ऑलरेडी बहुत आगे हो।
कभी ऐसा मत करना कि आज तुमने 10 घंटे पढ़ लिया और कल तुम ज़ीरो हो गए या कल तुम बंक कर गए। ऐसे बिल्कुल पेपर निकलने वाला है नहीं। तुम ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग हो अगर इस स्ट्रैटेजी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। यूपीएससी जर्नी स्लो हो सकती है लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। बस खुद पर भरोसा रखो, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो और रोज़ बस एक काम करो, कल से थोड़ा बेटर बनना और कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ब्रेक मत करना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं आ रहा है यूट्यूब पे। वैसे ये 2026 का ये मेरा दूसरा वीडियो है। उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। एक बार अगर आप मेरे चैनल को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं सारी चीज़ें खुद मैनेज करती हूँ। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि वो कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें मैनेज करना। इनफैक्ट मैं मेरा खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें खुद ही बनाती हूँ। तो और ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए एडिट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना और उसके बाद सारी चीज़ें बनाना, खाना और फिर उसके बाद पढ़ना। ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंड हो जाती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1 से 2 वीडियो अपलोड करूँ। उसके लिए टाइम कैसे भी ना कैसे निकालूंगी। बट मेक श्योर करना कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग पुराने हैं वो लाइक और कमेंट कर देना और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मैंने बोल ही दिया आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।